ताजपुर जंगल में शाम हो गई थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में बादल थे। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगी। सब जानवर खाना खाकर जल्दी जल्दी अपने अपने घर जा रहे थे। बीनू बाज भी आसमान में उड़ता हुआ अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। आज वो अपने घोंसले से बहुत दूर चला गया था, इसलिए वो जल्दी से उड़कर अपने घर पहुंचना चाहता था। अचानक उसकी नजर नीचे एक पहाड़ी के पीछे पड़ी। उसने देखा कि 4 भेड़िए अपने मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे और खुद को दूसरे जानवरों से छुपाते हुए ताजपुर के जंगल की तरफ जा रहे थे। बीनू बाज को उनके ऐसा करने पर कुछ शक हुआ। उसने एक बार तो सोचा कि मुझे क्या, लेकिन उसने सुना था कि उसके जंगल पर आने वाले नए साल पर कुछ आतंकी हमला कर सकते हैं, तो उसने उन 4 भेड़ियों के बारे में पता लगाने का सोचा। बीनू बाज को उनकी इस हरकत पर कुछ शक हुआ। उसने एक बार तो सोचा कि मरने दो मुझे क्या, लेकिन उसने सुन रखा था कि उसके जंगल पर आने वाले नए साल के मौके पर कुछ आतंकी हमला कर सकते हैं, तो उसने उन 4 भेड़ियों की हरकत के बारे में पता लगाने का निश्चय किया। वो धीरे से नीचे आया और एक पेड़ पर छुपकर बैठ गया। अब बीनू बाज तो उन 4 भेड़ियों को देख सकता था, लेकिन वो 4 उसको नहीं देख सकते थे। वो 4 भेड़िए भी उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। काले बादलों की वजह से अंधेरा होने लगा था। 4 भेड़ियों में से एक बोला, बस अब थोड़ी देर और, जब ताजपुर जंगल के सब जानवर सो जाएंगे और फिर हम उन पर हमला कर देंगे। दूसरा बोला, हां, सब अपने अपने हथियार देख लो। इतना कहने पर सबने अपने थैलों में छुपाई हुई बंदूकें निकालकर देखीं और सबने एक साथ कहा, सब ठीक है। अब बीनू बाज भी घबरा गया और उसका शक सही था। अब उसने सोचा कि सब जंगल वालों को इसके बारे में बताना चाहिए, जिससे कि वो अपना बचाव कर सकें। वो तुरंत धीरे से उस पेड़ से उड़ा और अपने ताजपुर जंगल के द्वार पर पहुंचा। डर और घबराहट से वो पसीने पसीने हो रहा था। उसको इस हालत में देखकर खेमू खरगोश बोला, अरे बीनू, इतना घबराया हुआ और बदहवास क्यों हो? कहां भागे जा रहे हो? इतना सुनकर बीनू बाज रुका और नीचे आकर खेमू खरगोश के पास बैठ गया। उसने जल्दी से उन आतंकी भेड़ियों की बात उसे बताई। अब खेमू खरगोश भी परेशान हो गया और बहुत घबरा गया। बीनू बाज जाने लगा और बोला, मुझे सारे जंगल वासियों को बताना पड़ेगा। इतना सुनकर खेमू खरगोश बोला, बीनू, यदि तुम ये बात सारे जंगल को बताओगे तो सारे जंगलवासी घबरा जाएंगे और जंगल में बहुत भागम भाग मच जाएगी। इससे हो सकता है कि वो भेड़िए आज हमला न करके फिर कभी करें, और हो सकता है कि अगली बार हमें ना पता लगे कि वो कब हमला करेंगे, इसलिए उन्हें हमें आज ही पकड़ना पड़ेगा और अपने जंगल को भी बचाना पड़ेगा। बीनू बाज को खेमू खरगोश की बात सही लगी। हम दोनों ये नहीं कर सकते, इसलिए हमें और साथी लेने पड़ेंगे। हमारे पास समय है। वो लोग सबके सो जाने पर ही हमला करेंगे। अब हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। As the light rain began to fall, the urgency of their mission became even clearer. Time was on their side, but only just. मुझे एक तरकीब सूझी है, तुम मेरे पीछे आओ। With a clever plan in mind, Khemu beckoned Binu to follow him. Together, they set out to gather more allies for their crucial task ahead. खेमू खरगोश और बीनू बाज जल्दी से ताजपुर जंगल के सेनापति चीना सिंह चीता के पास पहुंचे और उन्हें सारी बातें जल्दी जल्दी बताईं। वो उनकी इस बात से सहमत थे कि उन्हें हमें आज ही और बिना किसी शोर शराबे के पकड़ना पड़ेगा। तभी खेमू खरगोश ने उन भेड़ियों को पकड़ने की एक योजना बताई तो वो खुश हुए। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे हम उनको बिना किसी शोर शराबे के पकड़ सकेंगे। अब सब मिलकर बीनू बाज के पीछे उन छुपे भेड़िए आतंकियों के ठिकाने की तरफ चल दिए। जब वो सब उन आतंकियों के पास पहुंच गए तो बीनू ने उन्हें रुकने का इशारा किया। अंधेरा बहुत हो गया था और अब बारिश भी तेज थी, लेकिन उन सबको दिख रहा था कि वो आतंकी वहां छिपे हुए हैं। अब हमें अपनी योजना पर काम करना है। बीनू, तुम अपनी चोंच में उठाकर इन अजगर भाइयों को पेड़ की डाल पर ठीक उन आतंकियों के सिर के ऊपर बैठा कर आओ। तुरंत ही 4 अजगर पेड़ से एक एक करके उन पर कूद पड़े। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, खेमू खरगोश और सेनापति चीना सिंह चीता ने उन्हें जाल में पकड़कर कैद कर लिया और झटपट बीनू बाज ने उनके हथियार छीन लिए। वो अब पूरी तरह से कैद में थे। उनको पकड़कर उसी समय जंगल के राजा शेर सिंह के सामने पेश किया गया। सेनापति ने सारी बात विस्तार से राजा को बताई
और ये भी बताया कि इसके बारे में पहले आपको क्यों नहीं बताया गया था, ताकि ज्यादा शोर शराबा न हो और ये आतंकी भेड़िए सतर्क होकर भाग न जाएं। राजा ने खेमू खरगोश, बीनूबाज, अजगर भाइयों और जुगनू भाइयों को उनकी बहादुरी का इनाम दिया और उन आतंकियों को कैद में डाल दिया।